हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने टॉपिक नॉन फाइनाइट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो बात ये है कि बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं या इनकी ये प्रॉब्लम होती है कि हम ये जो रूल पढ़ रहे हैं इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये हम अप्लाई कहाँ करेंगे। जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो सेंटेंस में इसके कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट हमें समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। लेकिन मेरी राय ये है कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि आप शुरू में जो रूल आपको समझाया जा रहा है और जिस वाक्य को लेकर वो रूल समझाया जा रहा है आप उसको वहीं तक सीमित रखें। आप ये मानिए कि मुझे ये वाक्य में नॉन फाइनाइट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बस फिलहाल के लिए उसको मान के चलिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे यानी कि जब आप सेंटेंसेस दोहराएंगे तब आपको पता चलेगा कि उस रूल का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। वो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होने लग जाता है और फिर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जब आप कोई भी रूल पढ़ रहे हो तो आप उसे इंटरेस्ट से पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसे पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको उसकी कमी पेशी जहाँ भी आपके दिमाग में बनी रहती है कि ये चीज़ मुझे इस जगह समझ में नहीं आई, तो आप छोड़ देंगे बीच में तो कैसे समझ में आएगा। आप पूरा देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब हम सेंटेंसेस करेंगे तब वो बात आपके सामने क्लियर होती चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट्स के कितने भाग होते हैं, नॉन फाइनाइट होता क्या है। तो जिस वर्ब पर वाक्य के कर्ता के पुरुष और वचन का कोई असर नहीं पड़ता और वाक्य के काल का कोई असर नहीं पड़ता, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। और उसके कितने भेद होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। तो हम देखते हैं आज इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यही हमने कल पढ़ा था। एक सेंटेंस हमने किया था, मान लीजिए सेंटेंस है, कल हमने क्रिकेट से संबंधित एक एग्जांपल लिया था, आई वांट टू रीड दिस बुक। तो हम देख रहे हैं वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि यहाँ पे पर्सन चेंज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा या वाक्य का काल बदल जाएगा तो वांट के रूप में परिवर्तन होगा। लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहेगी। कोई भी क्रिया यहाँ पे इस्तेमाल हो उससे पहले उसे फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे और उससे पहले हम टू लगा देंगे। दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं। ये तीन सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, दूसरे को अगर आप देखेंगे, he went to see him, आप देखेंगे काल के हिसाब से गो की सेकंड फॉर्म वेंट यहाँ पे लग गई थी, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन उसके बाद जो क्रिया इस्तेमाल हुई है सी, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन उससे पहले हमने टू लगाया यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस में दे केम टू डिस्कस दिस टॉपिक, यानी कम का केम, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो डिस्कस किस में आई है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्लियर है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसका इस्तेमाल आपने तीन सेंटेंसेस में देख लिया। अब हम ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तो कुछ वर्ब्स हैं जो वर्ब मेन वर्ब बन के आती है, तो उनके बाद यदि किसी वर्ब का रूप इस्तेमाल करना है आपको, तो वो हमेशा टू इन्फिनेटिव के रूप में ही इस्तेमाल होगा। यानी अगर हम वांट की बात करें, गो की बात करें, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, कम की बात करें, ये क्रियाएं जहां भी मेन वर्ब बन के आएंगी, उसके बाद यदि कोई वर्ब इस्तेमाल करनी है, उसके तुरंत बाद या एक शब्द बाद
तो आप क्या लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू इन्फिनिटिव। वो क्रियाएं मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहें किसी भी विषय पे चेक कर लीजिएगा कि किन क्रियाओं के बाद यदि वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है तो उसे हमेशा टू इन्फिनिटिव में रखना है। वो क्रिया आप याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर मतलब कल हमने बात की थी के बिना, तो टू के बिना, यहां इसका अर्थ ये बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहां इस्तेमाल होगा? सेम वही पैटर्न है जैसे टू इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है कि कुछ क्रियाओं के बाद यदि क्रिया आपको इस्तेमाल करनी है तो आप क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बाद अगर आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। जैसे लेट हिम गो देयर, वर्ब है लेट, और इसके बाद जो भी सेकंड वर्ब इस्तेमाल होगी, सेकंड इन द सेंस कि उसके बाद कोई भी वर्ब इस्तेमाल होगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हम उसे टू इन्फिनिटिव में या किसी और रूप में नहीं रख सकते। जिस किसी वाक्य में भी लेट के बाद आपको वर्ब का रूप इस्तेमाल करना हो, कोई और वर्ब, तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He made me sing a song. Make वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड, तो ये खुद फाइनाइट वर्ब है। मेक एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद अगर आपको कभी वर्ब का इस्तेमाल करना है तो आप जो भी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमेशा आप रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन दो सेंटेंस के एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन क्रियाओं के बाद आपको कोई भी वर्ब लगानी है उसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, उसी को हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। इसके बाद आ जाता है ये क्रियाएं जिनके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा और उन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि याद किए बिना कोई चारा है नहीं। आप अगर सोचेंगे कि सेंटेंस करते समय हम कर लेंगे, ये तो बात हमें समझ में आ गई, फिर वही कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, फिर गोल गोल घूम के वहीं पहुंच जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि आपको वो क्रियाएं भी याद कर लेनी है जिनके बाद वर्ब हमेशा टू इन्फिनिटिव के रूप में आएगी, वो क्रियाएं भी याद कर लेनी है जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इस तरीके से आप नॉन फाइनाइट के दो हिस्से बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव को अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा है स्प्लिट इन्फिनिटिव। पर स्प्लिट इन्फिनिटिव हम करेंगे नॉन फाइनाइट के सारे हिस्सों के खत्म होने के बाद, क्योंकि स्प्लिट इन्फिनिटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसके लिए हम सेंटेंस को पूरा समझना पड़ेगा, हम ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों एक पर्टिकुलर वर्ड को टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में रख रहे हैं, उसको अलग अलग जगह पे रखने से क्या हानि हो सकती है, क्या वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो वो हम देखेंगे लास्ट में। अभी आप एक बार फिर से वीडियो को देख के कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती है या कमेंट में आप पूछ सकते हैं, किसी सेंटेंस को आप एग्जांपल के तौर पे लेके कुछ सवाल करने हो तो आप कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को और ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए